आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज काफ़ी एक बढ़िया टॉपिक होने जा रहा है। लास्ट क्लास में हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की शुरुआत कर दी थी। कॉन्सेप्ट नंबर 1 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके एक्सटेंसिवली क्वेश्चंस बैक टू बैक किए थे। आज हम इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल। वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको आराम आराम से कवर करना शुरू करते हैं। अब बच्चों इधर समझिएगा, जब हम चेंज इन पीएसआर के अंदर गुडविल की बात करते थे, लिखना नहीं है कुछ भी, सुनना है। तो दो तरीके का गुडविल आता था। एक जो बैलेंस शीट में गुडविल लिखा होता था, और दूसरा जो गुडविल बैलेंस शीट के बाहर आ रहा होता था। पहला गुडविल कौन सा था बच्चों? जो बैलेंस शीट में आ रहा होता था। दूसरा गुडविल जो बैलेंस शीट के बाहर। गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 टेक केयर करता है, इसमें कोई दिक्कत? अब इसका एंट्री क्या करते थे हम? राइट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। इसमें कोई दिक्कत? किस रेशो में? ओल्ड रेशो। इसमें कोई डाउट तो नहीं बच्चों? इसको बोलते थे गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। और पॉइंट नंबर 2, जो गुडविल वैल्यूड होती थी, इसका क्या करते थे? गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। कोई दिक्कत? तो पहली वाली दूसरी वाली एंट्री, इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों मुझे बात बताइए, चेंज इन पीएसआर में क्या बात थी कि जितने पुराने पार्टनर थे उतने ही नए पार्टनर भी थे, बस आपस में शेयरिंग चेंज हो गई थी। एडमिशन में क्या हो रहा है? एक नया पार्टनर भी ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा कि भैया ये जो पार्टनर्स टू गुडविल था, यहाँ पे कौन से पार्टनर्स हो जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो टू गुडविल। मतलब गुडविल का बर्डन कौन उठाएंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अंदर। इसका बर्डन नया पार्टनर नहीं उठाएगा। पहले ये वाली बात समझ में आ गई? इसके अंदर कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? दूसरी वाली एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर स्कूल में आपको करवा दिया गया है, एडमिशन का चैप्टर यहाँ चल रहा हो, तो इसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ऐसा कुछ सुना है आपने? नहीं? आपके स्कूल में अभी हुआ नहीं शुरू? एडमिशन नहीं हुआ शुरू? अरे इस बार स्लो चल रहे हैं आपके स्कूल वाले, क्या हो गया? प्रीमियम फॉर गुडविल, इसे प्रीमियम फॉर गुडविल का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बट होगा यही, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग अल्टीमेटली। मुझे बताइए गेनिंग पार्टनर कौन निकलता है? न्यू पार्टनर। यूजुअली जो न्यू पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर होगा, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो यूजुअली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में से कोई गेनिंग पार्टनर भी निकला है, वो करवाऊंगा केसेस। बट यूजुअली जो नया पार्टनर आ रहा है गेनिंग ही होगा। यूजुअली जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ये सैक्रिफाइसिंग ही होंगे मोस्ट ऑफ द केसेस। बस अब ये बच्चों गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग डायरेक्टली ऐसे ना लिख के इस एंट्री को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। पहले नए पार्टनर को बोलेंगे कि तू भाई गुडविल लेकर आ, गुडविल का हिस्सा लेकर आ, और फिर उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? दोबारा से समझाते हैं। ऐसा समझाते, सबसे पहले पार्टनर को, या फिर ऐसा समझे, इतना समझ में आया जितना मैंने बोला। अब इसकी एंट्री दो में स्प्लिट करते हैं, 2 मिनट रुकिए।
पहले इसी को थ्योरी के फॉर्म में समझाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दोबारा से क्या क्या बोलता है बुक में मार्क कर लीजिए, वही चीज़ बोलता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अगर गुडविल आपने परचेज की है तो ही गुडविल बैलेंस शीट में आएगी, परचेज करते टाइम पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आती है। समझ पा रहे हैं ये चीज़? 10 इन केस ऑफ चेंज इन PSR, admission, retirement, goodwill should not be recognized in the books of the firm because consideration in money or money's worth is not paid. चेंज इन PSR वगैरह के टाइम पे गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, रीजन आपने परचेज नहीं किया ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अब जब नया पार्टनर एडमिशन लेने आ रहा है, इसकी वजह से उसको तो फायदा हो गया, वो क्या बन जाएगा? गेनिंग पार्टनर। और इस गेनिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करना चाहिए किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। इसे ही तो बोलते हैं ना गुडविल, गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और इसी कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में नाम दे दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। स्कूल वाले आपके प्यार से इसको PFG बोलेंगे, PFG लेकर आ जा। जो नया पार्टनर होता है ना, न्यू पार्टनर, वो दो चीजें लेकर आता है। एक कैपिटल, नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, भैया पैसा तो लगाना पड़ेगा, कैपिटल लेकर आएगा। और दूसरा PFG लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा बच्चों? PFG का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, या और सिंपल भाषा में गुडविल का अपना हिस्सा लेकर आएगा। एन ओल्ड पार्टनर में गिफ्ट हिज और हर प्रॉफिट शेयर टू न्यू पार्टनर। बच्चों मुझे बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। क्या एग्जाम्पल लिया था? अच्छा, इन तीनों का एग्जाम्पल लिया था ना दोबारा से। मान लो दो पार्टनर हैं, कौन कौन? मनवीर और सुहान, ऐसे ही लिया था ना एग्जाम्पल। अब ये दोनों पार्टनर हैं और ये एक नया पार्टनर आ रहा था, कौन? बलराज। सिद्धार्थ, ठीक है ना। अब सिद्धार्थ एडमिशन लेने जा रहे हैं। यस सर। अब दो चीजें हैं, मनवीर और सुहान को ये दो चीजें लेकर आएंगे फॉर्म में। एक तो कैपिटल का हिस्सा लेकर आएंगे और दूसरा गुडविल का कुछ हिस्सा कॉम्पेंसेट करेंगे। किसको कॉम्पेंसेट करेंगे? इन दोनों को, ओल्ड पार्टनर्स को, जिस हिस्से में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। पहले इतना समझ में आया? बट अगर सुहान कह दे यार मैं अपना हिस्सा, कुछ हिस्सा ना इसको फ्री में दे रहा हूं, मेरा अच्छा दोस्त है, फ्री में दे रहा हूं, तो क्या फिर सिद्धार्थ को गुडविल का कुछ पैसा देने की जरूरत है इनको? नहीं। दोबारा से इसी लाइन को पढ़िए दोबारा से। एन एग्जिस्टिंग पार्टनर में गिफ्ट हिज और हर प्रॉफिट शेयर टू द न्यू पार्टनर। सुहान कहता है यार मैं सिद्धार्थ को फ्री में दे रहा हूं अपना शेयर, मेरे को नुकसान होता है, होने दो, मेरा अच्छा दोस्त है। Since gifts are free from consideration, new or incoming partner will not pay premium for goodwill to that partner for gifting his or her profit share. दोबारा से, जैसे ऐसा समझ लो 3 स्लाइस पिज्जा की आपके पास है, 3 इनके पास है, ठीक है ना। अब सिद्धार्थ आके कहता है 1 स्लाइस पिज्जा का मैं खाऊंगा, यानी कि इनकी जेब से 1 स्लाइस चला गया, अब इनको 2 मिलेंगे, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, आपका 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? अब सिद्धार्थ को इस 1 स्लाइस के पिज्जा का तो बिल भरना चाहिए ना, और इस सुहान को 1 स्लाइस के पिज्जा का बिल कम करना चाहिए। हेंस गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यही बात हुई ना एक तरीके से। ये समझ में आया? बट सुहान कहते हैं यार सिद्धार्थ तेरे को ना मैं ऐसे दे देता हूँ 1 स्लाइस, तू खा ले, पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब बताइए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे क्या? नहीं। बट अगर आपकी थाली से भी जा रहा होता और आप कहते कि नहीं भाई मैं फ्री में नहीं दे रहा, मुझे पैसा चाहिए, तो फिर वो आपको तो कॉम्पेंसेट करते ही। कहानी गई दिमाग में? क्या इसको और इलेबोरेट करूं? यूजुअली फ्री में तो कोई नहीं देगा ना। हाँ बोलिए। यूजुअली तो फ्री में कोई नहीं देगा, तो अनटिल एंड अनलेस ये लाइन स्पेसिफिकली लिखी हो, ये थ्योरी के लिए है, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? यही अज्यूम करना पड़ेगा कि सिद्धार्थ से पैसा लेंगे पिज्जा का, गुडविल का पैसा लेंगे भाई, ऐसे थोड़ी ना फ्री में घुसा लेंगे इसको पार्टनरशिप। तो इसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, पेमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। मार्क करते जाएगा प्लीज बुक्स में। ये सारी थ्योरी ना रेलेवेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। MCQs आते हैं पेपर में, अब भर भर के आ रहे हैं, तो ये सारा थ्योरी आपको पता होना चाहिए। ये थ्योरी स्किप भी करवा के सीधा मैं उस पर भी आ सकता हूँ, बट ये थ्योरी आपको पता होना चाहिए। पेमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल इज कॉम्पेंसेशन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर द सैक्रिफाइस दे मेक इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर।
ये समझ में आया बच्चों, या पिज्जा का एग्जाम्पल और इलेबोरेट करके समझाऊं? ये समझ में आ रहा है? आइए इसके देखिए कितने केस है, 6 केसेस है, 6 की नहीं 7 है वैसे, एक हिडन गुडविल का भी होता है। एक एक करके चलते हैं। गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, ऐसा लिखते हैं। आपने ऐसा करिए, वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखिए, वैल्यूएशन फॉर गुडविल, और ये सारा कॉपी करिए। मैं एक एक करके केसेस लिखवाता हूं। अच्छा मुझे बताइए, क्या इस एंट्री में कोई चेंज आया 1 वाली में? नहीं, ये जो पहले होता था वही अभी भी होता है। इसके बहुत सारे केसेस बनेंगे, ये मैं एक एक करके करवाता हूं आपको। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास? दिखा देना मुझे ना, दिखा देना मुझे, इतना करने की जरूरत नहीं है। आपके स्कूल वाले ऐसे कुछ भी करवाए जाए, कोई मैं करवा दूंगा अगर कुछ होगा तो। करें स्टार्ट आगे। अब बच्चों इसके ना प्रीमियम फॉर गुडविल के बहुत सारे केसेस हैं। आइए इसको समझने के लिए हल्का सा मैं एक एग्जांपल ड्राफ्ट करवा देता हूं, मतलब ये इसी लैंग्वेज में समझाते हैं दोबारा से। अब बच्चों हो क्या रहा है, मनवीर और सुहान ने एक पिज्जा मंगवाया और इन दोनों ने बिल भर दिया, मान लो 600 रुपये। तो एक स्लाइस कितने रुपए का हुआ? 100 रुपये का। सिंपल। अब सिद्धार्थ आके कह रहे हैं मैं भी 2 स्लाइस खाऊंगा, यानी कि ये 600 रुपये भर चुके हैं। एक स्लाइस इनकी थाली से जा रहा है, एक इनकी थाली से जा रहा है, 2-2 बचे। यानी कि सिद्धार्थ को कितना रुपया देना चाहिए? 200 रुपये। सिद्धार्थ को 200 रुपये किसको देने चाहिए? 100 रुपये सुहान को, 100 रुपये मनवीर को। यही बात चल रही है। अब इसको थोड़ा सा और इस लेवल पे भी समझिएगा। सिद्धार्थ जो कि नया पार्टनर एडमिशन लेने जा रहा है, ये 2 चीज़ों का पैसा लेकर आएगा। एक तो गुडविल का जो कि हो गया पिज्ज़ा, और एक कैपिटल का भी लेकर आएगा। कैपिटल ऐसा समझ लो पार्टी का एक्सपेंस, बाकी चीज़ों का मिसलिनियस खर्चों का, ऐसा कुछ रफ एग्जाम्पल। बट आपको ये समझ में आ रहा है 2 चीज़ें लेकर आ रहे हैं। अब कैपिटल की तो सिंपल सी एंट्री होती है। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सिद्धार्थ कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू सिद्धार्थ कैपिटल। एंट्री किसकी किताबों में हो रही है? फॉर्म की किताबों में। अब बच्चों पिज्जा का कॉम्पेंसेशन पे करना है, पिज्जा का कॉम्पेंसेशन पे करना है, तो इसे ही क्या बोल रहे हैं हम? प्रीमियम फॉर गुडविल का कॉन्सेप्ट। सबसे पहला केस, प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब क्या है? बुक्स में दिखाने की जरूरत नहीं है, अंडर द टेबल हिसाब किताब सेटल कर लो। समझ पा रहे हैं ये चीज़? फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऐसे होता है ना दोस्तों के अंदर कि मान लो 3 स्लाइस ही हो गए, इनके पास एक ही जा रहा है। अब होना क्या चाहिए कि सिद्धार्थ सुहान को उसी वक्त हिसाब किताब क्लियर कर रहे हैं। सिद्धार्थ कहते हैं या तू ऐसा कर, मैं तेरे पास बाद में आके ना तेरे के साथ पैसा दे दूंगा, तो इसके मनवीर के सामने कुछ हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। अंडर दी टेबल मतलब बाहर सेटल कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? तो क्या इस चीज का कोई एंट्री होगा? नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेटली सेटल कर लेंगे। जो आपस में लेना देना है ना,
सुहान और सिद्धार्थ का ये कह रहे हैं हम आपस में सेटल कर लेंगे, फॉर्म में कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी गुडविल की कभी एंट्री नहीं आती, ये पेपर में आएगा भी नहीं, आएगा तो थ्योरी में आएगा। क्या समझ में आया केस? सिंपल, कोई डाउट्स? अभी लिखवा दूंगा थ्योरी में। सेकंड सबसे कॉमन, गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? आइए एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। अभी लिखना नहीं है, मैं सारा ना थ्योरी भी बनवाता हूं आपकी। इलस्ट्रेशन नंबर 20, मेरी बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन 20 है, पेज नंबर 4.16, ठीक है ना। पारुल एंड पायल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 3:2। तो पारुल हैं और पायल हैं 3:2। ये क्या हो गया बच्चों? ओल्ड रेशियो। They both give half of their respective share to प्रियंका। तो बच्चों इसके अंदर मुझे बताइए, पहले तो ये बात बताइए, प्रियंका न्यू पार्टनर हैं, इनका शेयर कितना बन जाएगा? हाँ, 1 कैसे है? मतलब कैसी कैसी बातें कर रही है? मतलब एक पिज्जा है कैरन ने पार्टनर तेरे को सारा खिला देंगे, हम भूखे सो जाएंगे। ये कैसा मैथमेटिक्स हुआ? आज सर से पूछता हूँ मैं, संजीव सर से, भाई क्या पढ़ रहा है ये लड़का या नहीं? दोबारा से देखिए, पता नहीं क्या कैसी बातें कर रहे हैं नालायकों में। पारुल के पास 3/5 ऑफ पिज्जा है और इसके पास 2/5 है। ये कह रहे हैं अपना आधा आधा, मतलब जो इनकी थाली में पड़ा हुआ है ना, इनकी जो थाली में पड़ा हुआ है वो उसका आधा ये किसको दे देंगे? प्रियंका को। उनकी थाली में जो पड़ा है उसका आधा प्रियंका को देना है। तो प्रियंका के पास कितना चला जाएगा? 3/10 प्लस 2/10 विच इज 5/10। मतलब आधा पिज्जा प्रियंका के पास आ गया, जिसमें से इन्होंने कितना कितना सैक्रिफाइस किया वो तो आपको क्लियर कट दिख ही रहा होगा। इसका प्रैक्टिस हम पहली बार ही कर रहे हैं, नहीं, ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 2/10, तो न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2:5। अगर इसमें से सैक्रिफाइसिंग शेयर की बात करें तो पारुल ने कितना सैक्रिफाइस किया बच्चों? 3/10। और पायल ने कितना सैक्रिफाइस किया? 2/10। ये क्लियर कट दिख रहा है। प्रियंका गेनिंग पार्टनर है, इसने गेन कितना किया? हाफ, आधा पिज्जा खा गई। कुछ ऐसी बात हो गई कि आधा पिज्जा तो सिद्धार्थ खा गए और इन दोनों के पास थोड़ा थोड़ा पिज्जा ही बचा रह गया, ऐसी कुछ बात ही चल रही है ना। तो यहां तक समझ में आया? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकल गया सब कुछ। कोई डाउट्स? प्रियंका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो बच्चों इनकमिंग पार्टनर को मैं क्या बोल रहा हूं? दो चीजें लेकर आनी होती हैं। क्या क्या लेकर आना होता है? कैपिटल और एक गुडविल। हमेशा ये ध्यान रखना, कैपिटल और गुडविल। अगर कैपिटल लेकर आनी होती तो एंट्री क्या होती? कैश टू प्रियंका कैपिटल, कैश टू प्रियंका कैपिटल। बट इसमें कैपिटल की तो कोई बात नहीं लिखी है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। तो बच्चों मुझे बात बताओ, हम प्रियंका को क्या बोलेंगे? प्रियंका देखो, पिज्ज़ा का बिल जो आया है ना वो 40,000 आया है और आप कितना पिज्ज़ा खा रहे हो? आधा। तो बिल भरो। तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 रुपये। क्या समझ में आया? तो हमने उसको बोला कि भैया पैसा लेकर आओ, एक प्रीमियम फॉर गुडविल नाम का आपका ऐसे टेम्पररी बेसिस पे खड़ा हो जाता है ये। सेकंड, फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल बांट देंगे बच्चों, किसको बांट देंगे? सैक्रिफाइसिंग। गलत, बिल्कुल, दोनों वर्डिंग्स में फर्क है, लिखना नहीं है प्लीज। अभी मैं थ्योरी भी लिखवाऊंगा। टू पारुल
टू पायल 20,000। बेसिकली आपस में ये बांट लेंगे 3:2 के रेशियो में, 12,000 और 8,000। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दूं तो एंट्री क्या हो जाती है, कैश टू पारुल टू पायल। तो एक तरीके से वही एंट्री नहीं बन गई, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर कैश लेकर आ रहा है, अब कैश टू कैपिटल नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो कैपिटल के बदले में नहीं लेकर आ रहा। आप फर्क समझ रहे हैं इस चीज का या नहीं? मैं अगर कैश टू कैपिटल लिखूंगा इसका मतलब क्या है, वो कैश लेकर आ रहे हैं कैपिटल के बदले, बट वो कैपिटल थोड़ी ना लेकर आ रहा है, वो तो कॉम्पेंसेट करने के लिए लेकर आ रहा है क्लियर कट तरीके से। हेंस कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू दिस। अगर इनको कंबाइन करें तो ये वही एंट्री होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि कैश कौन लेकर आ रहा है, प्रियंका, और प्रियंका का ये जो पैसा आ रहा है पारुल और उसके पास ही जा रहा है। ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं और ये अल्टीमेटली गेनिंग पार्टनर का हिस्सा है। क्या समझ में आई बात? तो एंट्री वही है, कॉन्सेप्ट वही है जो आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था, बस इसके अंदर मैंने आपको क्या लिखवाया है कि कॉन्सेप्ट इलेबोरेट होकर प्रीमियम फॉर गुडविल बन जाएगा। तो दो एंट्री समझ में आई, रिपीट करूँ ये। तो इसके नीचे आपने अभी रजिस्टर में ये लिखा होगा, आपने रजिस्टर में लास्ट ये लिखा होगा, अब लिखिए इसके अंदर केस नंबर 1। अच्छा, गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट का नोट लिखवा दूं या समझ में आ रहा है? ऊपर लिखवाई देते, अब लिख ही रहे तो लिखिए गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। ध्यान रखिएगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल लिख रहा हूं, नॉट सैक्रिफाइसिंग। कहाँ पे ओल्ड है कहाँ पे सैक्रिफाइसिंग है ये समझ में आना चाहिए। होपफुली एंट्री समझ में आ रही होंगी आपको। समझ में आया ये बच्चों? लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 20 और इसको कॉपी करिए, करिए, हो गया कॉपी, करो।
उनको भी दे देना, अभिषेक को उनको दे दो ना, दूसरी दे दो ना। नहीं अकाउंट्स में परसेंटेज ऐसे याद नहीं, 96 तो ऐसे ध्यान ही है मुझे, 99। मेरे को अपने के याद है, मैथ्स वाले सर के याद नहीं। इनको में 90 अबव तो पता है मुझे, 95 अबव भी एक दो के आए भाई, एग्जैक्ट नंबर भी कोई चेक करने पड़ेंगे। अकाउंट्स का याद रह जाता है क्या? अच्छा नहीं आया क्यों? कॉपी कर लिया? ऑनलाइन वाले बच्चों हो गया कॉपी? यस सर। चलो आओ आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब साथ साथ करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 21 लिखो, पेज नंबर 4.17। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये क्या है? ओल्ड रेशियो। ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल्स वर 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन दैट डेट दे एडमिटेड सी, बच्चों ध्यान से, एज पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है बच्चों 3:1:1। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग तो हमें फिर भी पता है 1/5, सैक्रिफाइसिंग निकल के आ जाएगा। अब ध्यान से आगे पढ़िए। सी ब्रॉट इन 1 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल एंड 21,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बच्चों सी जो है वो दो चीजें लेकर आया है, एक तो कैपिटल लेकर आया और गुडविल का हिस्सा भी लेकर आया। प्लीज लिखना नहीं है, पहले सुन लीजिए। पहली एंट्री क्या होगी? लिखा नहीं है तो कैश में अज्यूम कर लेते हैं। कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बच्चों मुझे ये बात बताइए, कैपिटल तो 1 लाख रुपए हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लिखूं? दो ऑप्शन है, 21,000 या 21,000 का 1/5, 21,000। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है कि वही 21,000 रुपये उसका प्रीमियम का हिस्सा ही है। अच्छा, अगर गुडविल निकालनी हो तो कैसे निकलेगा? 21,000 इंटू 5/1। इतना मैथमेटिक्स आता है हमें, ठीक है अभी जी 1। तो 1,21,000 रुपये लेकर आया। दूसरा, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। अब सैक्रिफाइसिंग कौन है? ए कैप बी कैप। अब ध्यान से बच्चों प्लीज समझिएगा, फिलहाल के लिए तो मैंने लिख दिया कि भाई ए और बी सैक्रिफाइसिंग है, बट ऐसा जरूरी नहीं होता हर बार ये सैक्रिफाइसिंग ही हो। ओल्ड पार्टनर में से भी कोई गेनिंग पार्टनर निकल सकता है, मुश्किल है बट आ सकता है। वो कैसा केस बनेगा अभी समझाता हूं, बट फिलहाल के लिए ये दोनों पार्टनर कौन से हैं? ओल्ड या सैक्रिफाइसिंग? सैक्रिफाइसिंग। वो बाय चांस की बात है कि यहाँ पे ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग दोनों सेम है, बट आपको कॉन्सेप्चुअली क्या याद रखना है कि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आएंगे। ये ना हो कि आप ओल्ड पार्टनर लिखने के इतने आदत पड़ जाए कि आप ओल्ड ही लिखा है। अच्छा, अब सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, ए बी। ए और बी का कितना था? 2/3 1/3। इसका कितना था? 3/5 1/5।
तो माइनस करके कितना कितना आ गया बच्चों, निकालिए। 1/10, 1/15, 2/15। तो इनका सैक्रिफाइसिंग का कितना हो गया, 1:2, 1:2। तो कितना बैठ गया बच्चों ये, 7,000 और 14,000। तो ये वर्किंग नोट बन जाता है। क्या समझ में आई बच्चों बात? फटाफट से कॉपी करिए। डन। नेक्स्ट अगेन इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, बड़ा ही सिंपल। ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये कैश लेकर आ गया, जो गेनिंग वाला हिस्सा पीएफजी का आ गया, काम खत्म। अगेन ये धीरे धीरे बनाना सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा इसको ऐसे समझते हैं, पहले ना समझ लेते हैं दोबारा से बच्चों। मनवीर और सुहान पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स। अब हो क्या रहा था, 3 पिज़्ज़ा कौन खा रही थी, 3 स्लाइस मनवीर, 3 स्लाइस सुहान। अब सिद्धार्थ आके कहते हैं मैं 1 स्लाइस मैं भी खाऊंगा। तो फटाफट से बताइए, सिद्धार्थ को सुहान अपनी थाली से निकाल के दे देते, कहते चल कोई बात नहीं मेरा दोस्त है। तो अभी तक ये सैक्रिफाइसिंग है, ये गेनिंग है। फिर मैंने इलेबरेट किया था कि इनको एक और स्लाइस खाना है। इस बार मनवीर कहते हैं कि मेरे यहाँ से ले जाए, तो सैक्रिफाइसिंग होगा। समझ पा रहे हैं ये चीज़? इसमें कोई डाउट तो नहीं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी तक क्या हो रहा था, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग थे, दोनों ही ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग थे। ओल्ड पार्टनर इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग ही हो रहा था, और न्यू पार्टनर इक्वल टू गेनिंग ही हो रहा था। ये बात चल रही है। बट अब बच्चों सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, दोबारा से समझिए। सुहान कह रहे हैं कि मैं अपना एक स्लाइस सिद्धार्थ को दे दूंगा। तो सुहान नो डाउट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो हैं और ओल्ड पार्टनर भी हैं। अब इस मौके का फायदा उठा के मनवीर कहते हैं कि मैं भी एक एक्स्ट्रा स्लाइस खाऊंगा, तभी मैं इस पार्टनरशिप में रहूंगा। या फिर ऐसा समझ लीजिए, मनवीर कहते हैं मैं नहीं सिद्धार्थ के साथ खा पी रहा, ये बड़ा परेशान करता है। तो उस केस में मनवीर को शांत रखने के लिए सुहान कहते हैं यार तू ऐसा कर, मेरे से एक स्लाइस ले ले। समझ रहे हैं बच्चों? तो मौके का फायदा उठा के मनवीर ने सुहान की थाली से, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, और बोला भाई तू सैक्रिफाइस कर, तू ना भी खा तो कोई बात नहीं, मैं खाऊंगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे बच्चों ये देखिएगा, ये मनवीर गेनिंग पार्टनर बन गए और ओल्ड पार्टनर भी हैं, ओल्ड भी हैं और गेनिंग भी हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि पुराना पार्टनर गेनिंग भी बन जाए। एडमिशन के टाइम पे उन्होंने टर्मिनेट कंडीशन रख दी, कह रहे कि भाई ऐसा होगा तभी मैं खाऊंगा इसके साथ, वरना। अच्छा क्या बात है, मतलब पिज़्ज़ा उतना ही है, पिज़्ज़ा उतना ही है क्या? मतलब क्या बांटेंगे फिर आप, क्या गत्ते का डब्बा बांटेंगे आपस में कि भाई गत्ते का डब्बा तू आधा खा लियो? ऐसे कैसे हो जाएगा? सिद्धार्थ अगर एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा खाने के लिए आ रहा है एक बंदा, तो किसी की थाली में से तो जाएगा ना। अब आप कह रहे हैं तेरी थाली में भी एक्स्ट्रा आ जाए, उसकी थाली में भी एक्स्ट्रा आ जाए, उसकी थाली में भी, तो ऐसे तो पार्टनरशिप फॉर्म बढ़ती जाएगी, खाते जाओ सभी एक्स्ट्रा बैठ के। समझ रहे हैं ये चीज़? तो ये हो नहीं पाता है, कोई किसी ना किसी की थाली से तो जाएगा ही जाएगा, अगर किसी की थाली में एक्स्ट्रा आ रहा है तो। अब इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए इलस्ट्रेशन 22 पढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है, लिखना नहीं है, पहले सुन लीजिएगा। हमने इसको कैसे पढ़ा था बच्चों? राम श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो 4:1 क्या है बच्चों? ओल्ड रेशियो।
दे एडमिट मोहन, मोहन क्या है बच्चों, न्यू पार्टनर, इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर्स इन द प्रॉफिट। तो ये 1/3 शेयर के लिए आया है। इट वॉज एग्रीड राम, श्याम एंड मोहन विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन द फ्यूचर। तो बच्चों पहले तो मुझे ये बात बताइए, हमने अभी तक क्या सीखा था, मोहन है ना, तो हमने सीखा था बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल, लिखना नहीं, टू पीएफजी। और फिर दूसरा एंट्री क्या सीखा था कि पीएफजी किस में बढ़ जाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अभी के लिए मैंने क्या लिख दिया, अभी के लिए अज्यूम कर लिया कि दोनों सैक्रिफाइसिंग है, राम कैपिटल श्याम कैपिटल। मतलब मैंने आपका कॉन्टेक्स्ट क्या पिक किया था बच्चों कि पिछले चैप्टर में हमने यही पढ़ा था ना कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है, इसी कॉन्टेक्स्ट पे हमने पिकअप किया था इसको कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो रहा है। अब बच्चों हो क्या रहा है, आइए आगे का क्वेश्चन पढ़ें, या फिर आगे का पढ़ने से पहले अगर मैं साइड पे एक हल्की सी कैलकुलेशन करके दिखाऊं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राम श्याम मोहन। ओल्ड रेशियो है 4/5 1/5, और मोहन का रेशियो इक्वली हो रहा है फ्यूचर के अंदर 1/3 1/3 1/3। तो मोहन का तो डाउट ही नहीं है कि भैया ये गेनिंग पार्टनर है 1/3 के लिए, ये पहले भी गेनिंग था अभी भी गेनिंग। इसका रेशियो कितना बैठा 7/15 सैक्रिफाइसिंग। इस केस में कितना हो गया -2/15 गेनिंग। तो बच्चों यहां पे क्या हो गया, ओल्ड पार्टनर गेनिंग पार्टनर बन गया। श्याम जो है भाई वो मतलब पार्टनर के अंदर कंट्रीब्यूट करने की वजह कह रहा है मैं भी खाऊंगा एक्स्ट्रा, यही बात चल रही है ना। तो बताइए श्याम को क्रेडिट करने की बजाय यहाँ पे क्या करेंगे, श्याम को डेबिट कर देंगे, क्योंकि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का कॉन्टेक्स्ट चलता है। तो एंट्री कुछ इस तरीके से हो जाएगी, पीएफजी डेबिट, श्याम कैपिटल डेबिट, यानी कि गेनिंग, न्यू पार्टनर गेनिंग, ओल्ड पार्टनर गेनिंग है, बट दोनों गेनिंग ही, और यहां पे आ गया सैक्रिफाइसिंग। ये समझ में आई बात, कोई डाउट्स? मोहन ब्रॉट इन 50,000 एज गुडविल फॉर हिज 1/3 शेयर। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पीएफजी गुडविल पूरा पिज्जा कितने का है? हाँ अच्छा, वही पूछना चाह रहा हूं मैं कि मोहन जो है, अच्छा ये 50,000 रुपये जो गिवन है ये पीएफजी गिवन है या गुडविल गिवन है? पीएफजी, यानी कि पूरा पिज्जा कितने का हो गया 1.5 लाख का। कैसे मैथमेटिक्स किया, 50,000 इंटू 3/1। अगर सिद्धार्थ 50,000 रुपये लेकर आ रहे हैं 1/3 पिज्जा के लिए, तो पिज्जा का वैल्यू कितना हुआ 1.5 लाख रुपए। यहाँ पे वर्डिंग ऐसी लिखी हुई है ना कि वो 50,000 रुपये लेकर आते हैं गुडविल फॉर दिस, तो 1.5 लाख रुपए का पिज्जा है जिसका वो 50,000 रुपये लेकर आ रहे हैं। कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। 50,000 लेकर आया, 50,000 यहाँ पे गया। अब यहाँ पे बच्चों देखिए दिक्कत हो गई, यहाँ पे दिक्कत हो गई। अब दिक्कत ये हो गई कि 50,000 रुपये, अब ये कैसे कैलकुलेट करें, ये तो गेनिंग ही निकल गया। पहले तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कर देते थे। अब समझिए, अगर मेरा पीएफजी 50,000 है तो मेरा गुडविल कितना हो गया 1,50,000। कैसे निकाला बच्चों आपने, 50,000 इंटू 3/1। अब मुझे बताओ राम जो है ये कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं 7/15, तो राम का हिस्सा कैसे निकलेगा, इस 1.5 लाख के पिज्जा का 7/15 70,000 रुपये। और इस हलकत में श्याम कितना खा गया एक्स्ट्रा 1.5 लाख का 2/15। मौका देखते ही मनवीर ने भी अपनी कंडीशन रख दी थी, तो 20,000 यहाँ पे और ये 70,000। क्या समझ में आया? तो आपको अगर ये जर्नल एंट्रीज गिवन है तो इससे भी आपको इंटरप्रिटेशन भी निकालना आना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है। इसे ये समझ में आना चाहिए कि श्याम ओल्ड पार्टनर है बट गेनिंग पार्टनर है, गुडविल निकालनी और ये सारी कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए
क्या ये समझ में आया बच्चों? फटाफट से कॉपी करिए। हो गया। अब एक बच्चों क्वेश्चन आपसे करवाते, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया? यस सर। बाकी बच्चे? यस सर। कनिष्का मैडम? इलस्ट्रेशन नंबर 23, अक्षत ने बोल दिया। आशा एंड अदिति आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये ओल्ड रेशियो हो गया। दे एडमिटेड राघव फॉर 1/4 शेयर। राघव 6 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया एंड हिज शेयर फॉर गुडविल इन कैश। समझ में आया? अब गुडविल को वैल्यू करने का बच्चों ये तरीका गिवन है। तो पहले तो गुडविल का वैल्यू निकलेगा, दैट इज चैप्टर नंबर 2। फिर पीएफजी का कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट इज चैप्टर नंबर 4। करके दिखाइए। आज बस इतना ही करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, करिए इसको।